IMF का मिशन इस्लामाबाद में मुतहरिक पाकिस्तानी हुकाम से बजट की तैयारी, मुआशी पॉलिसीज और इस्लाहात पर तफसीली मुज़ाकरात होंगे। सरकारी मनसूबों की लागत और असल अखराजात का तखमीना लगाने, टैक्स चोरी और मनसूबों में करप्शन से निपटने का नया निज़ाम तरतीब दिया जाएगा। बैंकिंग सेक्टर में टैक्सेशन और शरह सूद के मौजूदा निज़ाम पर भी असर नो गौर होगा। मुज़ाकरात में निजकारी खसारों से निपटने, कर्जों की वापसी, ज़र मुबादला के ज़खायर, सरकारी अखराजात को कंट्रोल करने से मुतल्लिक अहम फैसले होंगे। अमरीकी टैरिफ के असरात से निपटने के लिए काम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म की मंजूरी से हाई लेवल वफ्द अमरीका जाएगा और टैरिफ पर बात करेगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि अमरीका पाकिस्तान का तिजारती शराकतदार है। टैरिफ मामले का ऐसा हल चाहेंगे जिससे दोनों मुल्कों को फ़ायदा हो। वज़ीर ख़जाना ने मज़ीद कहा, IMF से जान छुड़ाने के लिए मुश्किल फैसले करना होंगे। महंगाई में कमी का फ़ायदा आवाम तक मुंतकिल करना हमारी जिम्मेदारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का टेलीफोनिक राबिता। बिजली की कीमतों में कमी पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। शहबाज शरीफ ने कहा, मुश्किलात के बावजूद अवामी रिलीफ को अव्वलीन तरजीह दी। ये मिशन जारी रखेंगे। इंशाअल्लाह पाकिस्तान की तरक्की का सफ़र जारी रहेगा। दोनों रहनुमाओं का फ़लस्तीनियों पर इसराइली जुल्म और सितम पर आलमी कुव्वतों की खामोशी पर भी इजहार तशवीश। वज़ीर आज़म का फ़लस्तीनियों पर सहूनी जुल्म और जबर के खिलाफ हर आलमी फोरम पर आवाज़ उठाने का अज़्म। IPPs से मुआहदों पर नजरसानी, हुकूमत को खरबों रुपए की बचत होगी। IPPs मुआहदों की नई शराइत और जवाबित पर राजी। ताखिर से अदायगी पर अरबों रुपए से ज़ायद सरचार्ज भी माफ करने को तैयार। प्रोग्राम खबर क्या है? काबीना से मंजूर मुआहदों की दस्तावेजात सामने ले आया। नैब ने 16 साल बाद पाकिस्तानी स्टील मिल्स में करप्शन के इल्जामात वापस लिए। सिंध हाई कोर्ट में पेश। नैब मुरासले की कॉपी 92 न्यूज़ की स्क्रीन पर। DI खान के एक अस्पताल में 1.5 करोड़ रुपए की अद्वियात चोरी का भी भांडा फोड़ दिया। सऊदी अरब ने पाकिस्तान समेत 14 ममालिक के आर्जी वीज़ा पर पाबंदी लगा दी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हज सीजन के तहत आयद पाबंदी का इतलाक उम्रा, बिजनेस और फैमिली वीज़ों पर होगा। उम्रा वीज़ा रखने वाले अफराद 13 अप्रैल तक सऊदी अरब में दाखिल हो सकेंगे। पाबंदी की फहरिस्त में पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, मिस्र शामिल। इंडोनेशिया, इराक, नाइजीरिया, उर्दन समेत दीगर ममालिक भी फहरिस्त का हिस्सा। अमरीका ने मुतादिद ममालिक से दरामदात पर इब्तदाई 10% टैरिफ की वसूली शुरू कर दी। इब्तदाई बेस लाइन टैरिफ हवाई अड्डों, बंदरगाहों और कस्टम गोदामों पर लागू हुआ। ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटाइन, कोलंबिया, मिस्र, बरतानिया और सऊदी अरब मुतासर हुए। 9 अप्रैल से 11 से 50% बाहमी टैरिफ की शरहें लागू होंगी। यूरोपीय यूनियन की दरामदात पर 20% टैरिफ लगेगा। चीनी अशिया पर 34% टैरिफ से नए महसूलात 54% हो जाएंगे। वियतनाम पर 46%, कनाडा और मैक्सिको पर 25% टैरिफ लगेगा। अमरीकी सदर ट्रंप और एलन मस्क के खिलाफ यूरोपीय शहरों में एहतजाजी मुजाहिरे। फ्रैंकफर्ट, बर्लिन, पेरिस, लंदन और लिस्बन समेत दीगर यूरोपीय शहरों में लोग सड़कों पर निकले। यूरोपीय शहरियों के साथ बैरून मुल्क मुकीम अमरीकियों की भी शिरकत। मुजाहिरीन ने डोनाल्ड ट्रंप से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा कर दिया। शुरका ने बैनर्स उठा रखे थे जिन पर जमहूरियत बहाल करो और चले जाओ के नारे दर्ज थे। अमरीका में भी डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क के खिलाफ मुजाहिरों की तैयारियां। 50 रियासतों में 1400 से ज़्यादा मुजाहिरे मुतवक्के। PTI में अंदरूनी इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए। असद कैसर और शहरान तरकई वज़ीर आला KP के खिलाफ खुलकर बोल पड़े। असद कैसर का मरकजी क़यादत से वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के बयान की मुकम्मल तहकीकात का मुतालबा। कहा, अली अमीन गंडापुर के बयान पर बानी PTI का मौक़िफ़ सामने लाया जाए। वज़ीर आला ऐसी बातों से गुरेज करें और सूबे में बेहतर गवर्नेंस और बेगुनाह कारकुनों की रिहाई पर तवज्जो दें। शहरान तरकई बोले, वज़ीर आला का बयान जवाब देने का हक महफूज रखते हैं, लेकिन ऐसा किया तो पार्टी को नुकसान पहुंच सकता है। आतिफ खान कहते हैं, पार्टी के अंदरूनी मामलात को मीडिया पर नहीं लाना चाहता। PTI में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं। जो बानी के साथ नहीं होगा उसका सियासी मुस्तकबिल अच्छा नहीं होगा। सदर PTI खैबर पख्तूनख्वा जुनैद अकबर कहते हैं, कारकुन ना वज़ीर आला अली अमीन के साथ हैं, ना मेरे या आतिफ खान के साथ। कारकुन बानी PTI के साथ हैं।
धमकियों के माहौल में अमेरिका के साथ मुज़ाकरात नहीं करेंगे, ईरानी सदर का ऐलान। मसूद पज़िशकियान कहते हैं अमेरिका के साथ जौहरी मामले पर बराबरी की सतह पर मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। अमेरिका एक तरफ मुज़ाकरात की पेशकश, दूसरी तरफ धमकियां दे रहा है। अमेरिका ईरान ही नहीं पूरी दुनिया की तजलील कर रहा है। दूसरी जानिब अमेरिका के साथ जौहरी मामले पर कशीदगी के बायस ईरानी करेंसी डॉलर के मुकाबले में कम तरीन सतह पर आ गई। शरह मुबादला डॉलर के मुकाबले में 10,43,000 रियाल तक गिर गया। साले 9 रोज पर करेंसी की बेशतर दुकानें बंद, सड़कों पर लेन देन हुआ। ईरान की मईशत बैनुल अक़वामी पाबंदियों की वजह से बुरी तरह मुतासिर हुई। सुप्रीम कोर्ट ने वालिद की जगह बेटी को नौकरी के लिए अहल करार दे दिया। सरकारी मुलाजिम के इंतकाल के बाद बेटी को नौकरी से महरूम करने के केस का तहरीरी फैसला जारी। शादीशुदा बेटियों को मरहूम वालिद के कोटे पर मुलाजमत ना देना गैर कानूनी और इम्तियाजी करार दे दिया गया। 9 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह ने तहरीर किया। हुक्मनामे में कहा गया कि औरत की शनाख्त कानूनी हकूक और खुद मुख्तारी शादी के बाद खत्म नहीं होती। KP सिविल सर्वेंट्स रूल्स के तहत मरहूम या तिबी बुनियादों पर रिटायर्ड सरकारी मुलाजिम के तमाम बच्चे मुलाजमत के अहल हैं। सेक्शन ऑफिसर की जानिब से एक वजाहती खत के जरिए रूल्स को तब्दील करना गैर कानूनी है। ऐसी एग्जेक्टिव हिदायत कानून से बालातर नहीं हो सकती। शादी की बुनियाद पर बेटियों को मरहूम मुलाजिम के कोटे से खारिज करना इम्तियाजी सलूक है। औरत की माली खुद मुख्तारी एक बुनियादी हक है। अमेरिका ने मुतादिद ममालिक से दरामदात पर इब्तदाई 10% टैरिफ की वसूली शुरू कर दी। इब्तदाई 20 लाइन टैरिफ हवाई अड्डों, बंदरगाहों और कस्टम गोदामों पर लागू हुआ। ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटाइन, कोलंबिया, मिस्र, बरतानिया और सऊदी अरब मुतासर होंगे। 9 अप्रैल से 11 से 50% बाहमी टैरिफ की शरहें लागू होंगी। यूरोपीय यूनियन के दरामदात पर 20% टैरिफ लगेगा। चीनी अशिया पर 34% टैरिफ से नए महसूलात 54% हो जाएंगे। वियतनाम पर 46%, कनाडा और मैक्सिको पर 25% टैरिफ लगेगा। ट्रंप के फैसलों के खिलाफ अमरीकी शहरी सड़कों पर निकल आए। अमरीका भर में ट्रंप और उनके मशीर एलॉन मस्क की पॉलिसीज के खिलाफ मुजाहरे। बोस्टन, शिकागो, लॉस एंजलिस, न्यूयॉर्क और वाशिंगटन DC समेत दीगर शहरों में एहतजाज। अमरीका की 50 रियासतों में 1200 से ज्यादा रैलियां निकाली गई। बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी समेत कई यूरोपीय ममालिक में भी ट्रंप के खिलाफ मुजाहरे जारी। ये एक मुआशी इनकलाब है, जीत हमारी होगी, पॉलिसीज में तब्दीली नहीं आएगी। अमरीकी सदर ट्रंप का 2 टोक मौक़िफ़, कहा मजबूती से खड़े रहें, आखिर नतीजा हमारे हक में होगा। व्हाइट हाउस के साबिक तिजारती मुशीर कैलियन शॉ ने अमरीका में महंगाई बढ़ने और कसाद बाजारी का खदशा जाहिर कर दिया। कहा अमरीका घराने और कारोबारी इदारे रवा साल $500 बिलियन का इजाफी टैक्स देंगे। धमकियों के माहौल में अमेरिका के साथ मुज़ाकरात नहीं करेंगे, ईरानी सदर का ऐलान। मसूद पज़िशकियान कहते हैं अमेरिका एक तरफ मुज़ाकरात की पेशकश, दूसरी तरफ धमकियां दे रहा है। ऐसे मुज़ाकरात नहीं होते। बराबरी की सतह पर मुज़ाकरात हुए तो हम भी तैयार हैं। उधर हालिया कशीदगी के बायस ईरानी करेंसी डॉलर के मुकाबले में कम तरीन सतह पर आ गए। शरह मुबादला डॉलर के मुकाबले में 10,43,000 ईरानी रियाल तक गिर गया। तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में बनने वाली PDM अभी तक नहीं टूटी। PDM का सरबराह अपोजिशन में और बाकी हुकूमत में है। मौलाना फजलुर रहमान का तौसा में जलसे से खिताब, कहा हमने एक फैसला भी अपोजिशन जमातों से मशवरे के बगैर नहीं किया। 26वीं आईनी तरमीम में JUI तनहा रुकावट भी बनी। हमारे मसाइल एक जैसे हैं, तकसीम मुमकिन नहीं। मौलाना की अमरीकी टैरिफ पर भी तनकीद, कहा अमरीका ने चालबाजी से दुनिया की तवज्जो गजा से हटाई। आग भी मुसलमानों पर बरसाई जा रही है और दहशतगर्द भी कहा जा रहा है। PTI में इख्तिलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। असद कैसर का मरकजी क़यादत से वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के बयान की मुकम्मल तहकीकात का मुतालबा। शहराम तरकई बोले वज़ीर आला के बयान का जवाब देने का हक महफूज रखते हैं, लेकिन ऐसा किया तो पार्टी को नुकसान पहुँच सकता है। आतिफ खान कहते हैं पार्टी के अंदरूनी मामलात को मीडिया पर नहीं लाना चाहिए। PTI में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं, जो बानी के साथ नहीं होगा उसका सियासी मुस्तकबिल अच्छा नहीं होगा। सदर PTI खैबर पख्तूनख्वा जुनैद अकबर कहते हैं कारकुन
ना वज़ीर आला अली अमीन के साथ हैं, ना मेरे या आतिफ खान के साथ। कारकुन बानी PTI के साथ है। हुकूमती वफ़द और सरदार अख्तर मैंगल के दरमियान बातचीत बेनतीजा खत्म। रहनुमा BNP साजिद तरीन ने कहा BYC की गिरफ्तारी, ख़वातीन रहनुमाओं और कारकुनों की रिहाई तक एहतजाज जारी रहेगा। सरदार अख्तर मैंगल से स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादी का राबिता, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। अयाज सादी का सरदार अख्तर मैंगल से मुकालमा। अख्तर मैंगल कहते हैं अपना मुतालबा अयाज सादी के सामने रख दिया, मुतालबा तस्लीम ना हुआ तो आज हर सूरत कोयटा की जानिब मार्च करेंगे।